लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी। इसको थोड़ा नुमा बगा दे परली साइड डब्बे का परली साइड घुमा दे बस थोड़ा बस। उस साइड में नहीं अच्छा। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी और इस पावन पवित्र स्थान पर एक ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ, जो हमारी आत्म जागने के लिए, जीव को अखंड शांति देने के लिए उस परमात्मा की एक विशेष देन है, बातूनी कृपा है। संसार की हर वस्तु, हर जरूरत, हर उपलब्धियां पूरी हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ये आत्म जागने का विषय, ये वाणी ज्ञान चर्चा सत्संग बड़ा दुर्लभ है। इसे ही धनी की बातूनी कृपा कहते हैं। जिस साथी के कान में ये दो बोल इस ब्रह्म ज्ञान के पड़ जाए और उसको अपने रास्ते की समझ हो जाए, ये उस परमात्मा की बातूनी मेहर कृपा है। जाहिर कृपा को तो हर कोई समझ लेता है कि मेरा ये बिगड़ा हुआ काम पूरा हो गया, अधूरा रुका हुआ काम पूरा हो गया, बिगड़ा भी काम समर गया। लेकिन ये हमारी आत्म की जो विशेष जागने का विषय है, वो ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान चर्चा ही है। और उसके लिए ऐसे बिजी व्यस्त
जीवन में ऐसे समय में हमें जो परमात्मा ने समय दिया बहुत कीमती, और उसका हम कितना लगनशीलता से सदुपयोग करें, ये हमारी लगनशीलता, हमारी रुचि, दिलचस्पी, वो हमें अपने आप को संभालना है। तो सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान चर्चा का प्रसंग ब्रह्मवाणी के ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ से है, प्रकरण 25 से, जिसमें लिखा है ब्रह्मात्माओं की करनी, उनके विचार रहनी कैसे हो, उनको क्या करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं, क्या हम अपने उस जो आदि सद्गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चूक तो नहीं रहे हो, कहीं चूक रहे हैं तो अपने उसी रास्ते को पकड़ें जिस रास्ते से हमारा आत्म कल्याण हो, आत्म जागृति हो। तो ये प्रसंग आया है, इसमें धामधनी दूसरी चौपाई के तीसरे और चौथे चरण में कह रहे हैं, हक कहे कहे हक कहे हक मोहे तब पाओगे जब लियोगे मेरा इश्क। फिर आगे तीसरी चौथी चौपाई में, तीसरे चौपाई के आखिरी चरण में कहा है, तीसरे चौथे में ही, रब्द किया याही वास्ते, किस वास्ते? इश्क के वास्ते, कि हमारा इश्क ज्यादा है, ये धामधनी आपसे इश्क हमारा बहुत ज्यादा है। फिर श्यामा जी महारानी ने कहा कि नहीं, मेरा इश्क इन सब से ज्यादा है। तो वही बात यहाँ आई है, कहें हक मोहे तब पाओगे जब लियोगे तब जब, दोनों बात समझना है। कहें हक, परमात्मा धाम धनी राजी महाराज कह रहे हैं, कहें हक मोहे तब पाओगे, कब पाओगे? जब लियोगे मेरा इश्क। फिर चौथी चौपाई अगली में कहा है, रब्द किया याही वास्ते ल्याओ प्यार करो दीदार, कि इश्क के लिए ही तुमने एक विशेष प्रेम परिचर्चा, प्रेम का संवाद किया था। वही इश्क भाव जो परमात्मा के प्रति तुम्हारे दिल में हो जाएगा तो परमात्मा तुम्हारे दिल में साक्षात विराजमान हो जाएगा। वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो मिल जाएगा। कब? जब हमारे दिल में, हमारे अंतर्मन में उस परमात्मा को पाने की रुचि, दिलचस्पी हो जाए तब। तो इसमें कहा है, सहूर बिना ए रहत है तहकीक जानियो एहे। धामधनी कह रहे हैं कि हे मेरे वतन के सुंदर साथ जी, सहूर का मतलब समझे बिना, जाने बिना, उसका ध्यान चिंतन किए बिना, बिना समझ बिना जाने ध्यान चिंतन नहीं हो सकता। जब समझ लेंगे हमें किसका ध्यान करना है, हमारा संबंध किससे है, निस्वत किससे है, वो कैसा स्वरूप, कैसी शोभा, कैसी लीला है, तभी उसके प्रति हमारे दिल में स्नेह, प्यार कहो या उसको स्नेह कहो, इश्क कहो या प्रेम कहो। अभी कहा है, रब्द किया कहें हक मोहे तब पाओगे जब लियोगे मेरा इश्क। रब्द किया याही वास्ते ल्याओ प्यार करो दीदार, सीधी सीधी बात। तो उसके बीच में रुकावट किसकी
है कि सहूर बिना ए रहत है, तहकीक जानियो एह। विसल दे रहा क्यों, क्या बात है इसका? मुंह किंगा फिरा रहा क्या डब्बे का? किस साइड में है? उस साइड सीधा कर दे, परली तरफ बैक कर दे मेरी तरफ, बस। अब विसल नहीं मारने का। सहूर बिना ए रहत है, तहकीक जानियो ए। तहकीक कहते हैं पक्का, सच्ची बात जानियो, निश्चित सच्ची बात है कि जब तक तुम्हें अपनी और अपने सच्चे मालिक की पहचान, अपने और अपने सच्चे मालिक के बारे में जब तक तुम्हें समझ नहीं होगी, तब तक तुम्हारे दिल में अपने सच्चे मालिक प्रियतम पार ब्रह्म के प्रति स्नेह नहीं होगा। तो इसके लिए और कहा है किरंतन ग्रंथ में, महामत कहे एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के ग्रहियो सो प्रेमे पाए। महामती प्राणनाथ जी बिल्कुल सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि ए मेरे वतन के साथियों, तुमने परमधाम में एक दावे से कहा था कि एक बार नहीं हमें 100 बार आजमा लेना, हम आपको पहचान लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। धामधनी ने कहा था कि नहीं, जिस खेल में तुम जा रहे हो उसमें जाकर तुम मुझे अवश्य ही भूल जाओगे, मेरी पहचान तुम्हें नहीं होगी और मेरी पहचान करवाने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, पहचान नहीं हो पाएगी। अब सबसे पहले उसी बात को लेकर के बैठे हैं कि एक आत्मधनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, श्री महामती कहें समझ धनी के ग्रही सो प्रेमे पाए। उस धनी के चरण ग्रहण करने का मतलब चरण नहीं, उस आत्मा के सच्चे मालिक को अपने हृदय में बसा लेना। वो कब बसेगा? जब हृदय में और दूसरी कोई भी चीज होगी, चाहे वो दुनिया की है, किसी का ऐसा भी कुछ भी दिल में है जिसके प्रति हमारे दिल में ज्यादा लगाव भाव होगा और अपनी आत्मा के सच्चे मालिक के बारे में समझ ज्ञान नहीं होगा, वो हमारे दिल में कौन होगा? जिसके बारे में हमें पता है, जिससे हमें ज्यादा लगाव, ज्यादा प्रेम, ज्यादा स्नेह, वो हमारे दिल में बसा हुआ है। क्योंकि हमें अभी तक अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान नहीं हुई है, उसके बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जब उसकी पहचान हो जाएगी, उसका ज्ञान हो जाएगा, तो हमारे दिल में जो पहला बसा हुआ है, जिसको हम पहले विशेष समझ करके दिल में बसाए हुए हैं, जिसके बिना एक पल रह नहीं सकते, जिसके बिना हम एक पल जी नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, फिर कौन रहेगा? जो हमारी आत्मा का सच्चा मालिक है वो बस जाएगा और दूसरा पहले जो बसा हुआ था वो निकल जाएगा। ये किसकी देन है? ये वाणी की देन है, ब्रह्म ज्ञान की देन है। तारतम का ये रस चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जीव जागे करारे। जब वाणी से हमें अपनी निस्वत की पहचान हो जाएगी, अपने संबंध का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा सच्चा संबंध किससे है। ये तो संसार का संबंध हमारे शरीर से है, शरीर का और संसार का संबंध है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का संबंध किससे है, ये पहचान कौन करवाती है? ये वाणी करवाती है। इस वाणी का मंथन करने की एक आदत डाल लें, वाणी को समझने की हम एक आदत डाल लें, वाणी क्या कह रही है, तब सुंदर साथ जी हमें अपने और अपने
सच्चे संबंधी उस प्रीतम पार ब्रह्म की पहचान समझ हो जाएगी। यही वाणी कह रही है। इसी प्रकरण की चौपाई नंबर 52 है। प्रकरण तो 25 है श्रृंगार ग्रंथ का, और प्रसंग चला हुआ है पहली, दूसरी और तीसरी चौपाई से। फिर प्रसंग आया है 28वीं चौपाई में, फिर 29वीं चौपाई सने आए झूठ ना रहे। मैंने वो बोल दिया है, जब हमें अपने सच्चे संबंधी आत्मा के सच्चे मालिक की समझ, उसके बारे में ज्ञान, उसकी पहचान हमें हो जाएगी, तो हमारे दिल में जो अड़ा कचड़ा जो घुसा हुआ है संसार का, वो तो संबंध, वो स्नेह, झूठा प्यार, वो तो निकल जाएगा। जिन झूठों के प्रति हमारे दिल में भाव बना है वो तो निकल जाएगा। सिर्फ एक आत्मा के सच्चे मालिक के प्रति हमारे दिल में प्रेम बन जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, रब्द किया याही वास्ते, ल्याओ प्यार करो दीदार। वही प्रेम भावना, वही तड़फ दिल में तुम्हारे हो जैसी थी, तब ही मैं मिलूंगा, वैसे नहीं मिल सकूंगा। चौपाई 52वीं में कह रहे हैं, जब हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कलमे। कलमे का मतलब ये तारतम नामदाम, जो नामदाम हमने लिया है, तारतम लिया है, तारतम लिया है, इसकी समझ कब हुई? मानेंगे कि तारतम के बारे में हमें समझ हो गई है, खाली तारतम जपने से रटने से नहीं, तारतम को ही समझना है, तारतम के शब्दों को जानना है। जब तारतम के शब्द हमारी समझ में आ जाएंगे तब क्या होगा? हक बिना कछु ना देखे। हम बोलते हैं ना सेवा पूजा के शब्दों में, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। क्या की? पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। अभी हम बोल ही तो रहे, सिर्फ कह ही रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। जब इस वाणी के ज्ञान से हम समझ लेंगे गीता के उस श्लोक को, जिसमें कहा है क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते, उत्तमा पुरुषस्यातु अन्य परमात्मा तुदहत। कि क्षर ये सारा नाशवान मिटने वाला नारायणी लीला है, कुटस्थ अक्षर अविनाशी पुरुष इससे परे है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म की लीला है। और उत्तमा पुरुषस्या उत्तम पुरुष इससे परे पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी आनंद और इश्क प्रेम की लीला है। एक इससे ज्ञान हो जाएगा जब ये तारतम, ये कलमा, ये नाम दाम हमारी समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एक ईश्वर का भाव बन जाएगा। एक तू ही तू, तू ही तू, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर आए थे, तुम ही लेकर के जाओगे, ये भाव बन जाएगा। किससे बनेगा? इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से बनेगा। हमारे दिल में अज्ञान और भ्रम का जो अंधकार छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, वो कोहरा अंधकार किससे दूर होगा? इस वाणी के ज्ञान के प्रकाश से दूर होगा। तब हमें पहचान हो जाएगी कि हम संसार के, जिस संसार वाले जो हमारा नाम लेते हैं वो तो शरीर का नाम है, इस तन का नाम है, अंदर जो बैठा उसका नाम ये नहीं है। इसके अंदर कौन बैठा है? नारायण, भगवान नारायण का अंश जीव बैठा है। उस जीव के ऊपर अखंड धाम की सुरता आत्मा सुरता रूप से बैठ करके खेल देख रही है।
उस आत्मा का संबंध सिर्फ एक परमात्मा से और किसी से कोई लेन देन उसका नहीं है। जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कल में वाणी। अब वाणी पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बात पढ़ने को मिलेगी ना, वाणी पढ़ेंगे जब कि हाँ अब तक हमें कलमे का यानी इस नाम दाम जो कलमा मतलब ये नाम जो हमने लिया है, इस नाम जो लिया है, तारतम जो लिया है, अभी तक हमें तारतम का ज्ञान ही नहीं हुआ है। क्योंकि हम एक परमात्मा को ना मानकर अनेक देवी देवताओं को ही परमात्मा मान रहे हैं। इसका मतलब हमें अभी तक ज्ञान नहीं है, हमारा एडमिशन ही हुआ है, अभी तक हमारी पढ़ाई स्टडी नहीं हुई। स्टडी कब होगी, पढ़ाई कब होगी? जब ये कलमा नामदाम ही समझ में आ जाएगा कि हमारा संबंध किससे है, हमारे दिल में कौन बसना चाहिए, दिल में बसा हुआ कौन है। ये सब बातें कब जब समझ में आ जाएंगी तो समझो हमने तारतम को जान लिया है, समझ लिया है। जब यो कलमा जानिया, अब दूसरी बात और भी कह रहे हैं। कोई ये समझ ले कि मैंने तो इतने दिन हो गए नाम दाम लिए, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? प्राणनाथ जी स्पष्ट कह रहे कि नहीं होगा। चाहे उसने मुद्दत हो गई नाम दाम लिए हुए, चाहे किसी से कहीं से भी नाम दाम लिया हुआ हो, वो तो मना कर रहे हैं। कौन? वो अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म प्राणनाथ धाम धनी। वो कह रहे हैं जब यो कलमा जानिया, जब हक बिना कछु ना देखे, यानी एक पार ब्रह्म परमात्मा जब आत्मा के सच्चे मालिक उस परमेश्वर पार ब्रह्म परमात्मा जो साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म है, उस स्वरूप और उससे हमारा क्या रिश्ता, क्या संबंध है, उसका स्वरूप कैसा है, उससे हमारा संबंध क्या है, हमारा घर, हमारे धाम और लीलाओं के बारे में सब बातें तारतम से समझ में आ जाएंगी। जब हक बिना कछु ना देखे, जब एक पारब्रह्म परमात्मा के बिना और कुछ नहीं है, एक पारब्रह्म परमात्मा पर हमारा विश्वास, ईमान, अटूट विश्वास हो जाए और उस परमात्मा के प्रति एक अति अपने पूर्ण समर्पण भाव बन जाए, तब क्या समझेंगे कि कलमा ये तारतम समझ लिया है, जान लिया इसने। जब यो कलमा जानिया तब बका होत तिन से, एक खोल दिया, बका होत तिन से। बका कहते हैं अखंड हो जाना, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाना, अखंड शांति को प्राप्त हो जाना। ये तारतम अखंड मुक्ति कब देगा? तारतम से अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी, अखंड शांति कैसे मिलेगी? जब इस तारतम को हम जान लेंगे, इस ज्ञान को समझ लेंगे। ये ज्ञान ऐसा नहीं है जैसा दुनिया का ज्ञान है, जैसा दुनिया के और पंथों का नाम दाम है, ऐसा नाम दाम ये नहीं है। ये नाम दाम ऐसा नहीं है कि कान में फूंक मार दे के हो गया कल्याण। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैंने गुरु मंत्र ले लिया है, ये गुरु मंत्र नहीं है, ये मंत्रों का महामंत्र राज तारतम है, साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं जिसको अभी तक इस तारतम निज नाम का ज्ञान ही नहीं हुआ, जिसको निज नाम तारतम की ही समझ नहीं है, तो उसको अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी। वो जीव अखंड मुक्ति का अधिकारी नहीं हुआ। अखंड मुक्ति का अधिकारी कब होगा? जब ये नाम दाम तारतम ज्ञान को समझ लेगा, जान लेगा, तब।
14 तबक को पीठ देव ही। 14 तबक, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। 14 तबक का मतलब 14 लोक। जिस जगह हम बैठे हैं भूलोक, इसके नीचे 7 पाताल लोक, 8वां ये भूलोक, इसके परे 9वां लोक पितरलोक है, भुरुवे लोक, 10वां लोक स्वर्ग लोक है, 11वां लोक जनलोक है, ऋषियों का महर लोक है, धर्मराज का स्थान, 12वां लोक ऋषियों का स्थान है, जनलोक, 13वां लोक तप लोक है, तपस्वियों का स्थान, 14वां लोक सतलोक है, जिसमें तीनों भगवान बैठे हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और पार्वती जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और उनकी ब्रह्माणी जी। ये 14 तबक, 14 लोक कहा है। 14 तबक को पीठ देव ही। 14 लोक से हमारा कोई लेना देना नहीं। स्वर्ग के सुख की चाहना ना करे। संसार के सुख की चाहना किस लिए? भूतानी आंति भूतेजा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं, यानंती देवता देवान, कि जो निष्काम भाव से देवताओं की पूजा करेगा, देवताओं की भक्ति करेगा, और शरीर छूटने के बाद यानी मरने के बाद वो देवलोक को ही प्राप्त होगा। जीव जो पितरों की उपासना करेगा, भूतानी आंति यानंती देवता देवान पितृयंती पितृवर्ता, जो पितरों की उपासना भक्ति करेगा वो पितरलोक में ही जाएगा। तीसरा चरण इसी श्लोक में, भूतानी आंति भूतेजा, जो भौतिक सुखों की कामना करेगा, दिल में भाव लेगा कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, इस बात ये दिल में विचार भाव लेकर के जो भक्ति करेगा, उसके वही विचार पूरे होंगे, वही भाव पूरा होगा, उसको आगे देवलोक का सुख, आगे मुक्ति का सुख वो नहीं मिलेगा, यहाँ का यही मिलेगा, आगे का नहीं। चौथे चरण में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, यान्ति मद अजिनो अपिमाम, जो मेरे स्वरूप की पहचान कर मेरा भजन भाव करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। अब श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान वाणी में खुली है, इससे पहले पहचान कभी नहीं थी। गीता तो पहले से थी, 5000 साल पहले से थी गीता तो, लेकिन उन बातों का स्पष्टीकरण इस ब्रह्म ज्ञान से ही हुआ है। वो कह रहे यान्ति मद अजिनो अपिमाम, जो मेरे स्वरूप की पहचान कर मेरा भजन भाव करेगा। अब पहचान क्या है उसकी, जो वाणी में प्राणनाथ जी ने की है कि श्री कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर रेड बत्ती आ गई, भेद न जाने कोई, नाम तो एक विध ही सही, पर लीला तो तिरविध होए। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, और तीजा भेद अखंड का, कहे पुराण विवेक। ये धर्म ग्रंथों में पहले ही है, लेकिन किसी ने उसको स्पष्ट करके नहीं कहा था। ये स्पष्ट करना एक विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में उस अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही स्पष्ट होना था। उन्होंने श्री कृष्ण के भेद को स्पष्ट किया है, और वहां श्री कृष्ण जी 5000 साल पहले कह रहे हैं, जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भजन भाव करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो किसको प्राप्त होगा? जिससे उसकी दोबारा जन्म ना हो। श्री कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश किया, अर्जुन ने ही सुना, उसने सुनी बात को अपने भाई पांडवों को और द्रौपदी को बताया। तब धर्म युधिष्ठिर और द्रौपदी ने आग्रह किया, श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान हमें भी वो उपदेश फरमा दो, वो उपदेश सुनाओ जो आपने अर्जुन को सुनाया है। कि क्या सुनाया है? कि कुछ भी सुनाया है आपने, युद्ध स्थल में अर्जुन को सुनाया है, वो भी बात हमें बताओ। कि मैंने नहीं बताया,
कि नहीं बताया तो आपने ही है, क्या आप हमसे बात छुपा रहे हैं कि नहीं? छुपा नहीं रहा हूं, पर बताया होगा उस वक्त मैं योग आरूढ़ हूँगा, यानी उसमें ध्यानस्थ में हो, ध्यान की अवस्था में होऊंगा जिस वक्त ये शब्द मेरी जुबान से निकल गए होंगे। तो उसके अंदर कौन पावर, कौन कहलवा रही है कृष्ण से? कृष्ण के अंदर बैठ करके कौन बोल रहा है? उस अक्षर ब्रह्म की जोश की शक्ति उस श्री कृष्ण के हृदय पर बैठ करके वो आगे उपदेश करवा रही है। अगर वो अपने आप में होकर के बताता, अपने वश श्री कृष्ण जी उपदेश करते, तो द्रौपदी कितनी प्रिय है श्री कृष्ण जी के लिए। धर्म युधिष्ठिर साक्षात धर्म का स्वरूप है, उनसे क्यों छुपाते, उनको बता देते। तो इसलिए उस तन में जो पावर बैठी है वो किसकी है? अक्षरातीत पारब्रह्म के हुक्म के स्वरूप जोश अक्षर की, अक्षर ब्रह्म की जोश शक्ति बैठ करके, जोश के द्वारा ज्ञान का अवतरण हुआ दुनिया में जितना भी हुआ। तो साथियों, हमें अपने आत्म के धनी की पहचान, सभी धर्म ग्रंथों का स्पष्टीकरण, भेद इस वाणी के द्वारा ही पता चल रहा है। वाणी से हम जुड़ेंगे, वाणी का मंथन करेंगे, वाणी को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा जो नाम दाम लिया है, इस नाम दाम लेने से क्या हमारा कल्याण हो गया। कब होगा? जब इसको हम जान लेंगे, हमें क्या मिला है, इससे क्या होगा, इससे होगा तो क्या होगा जो अब तक नहीं हुआ, ऐसा क्या होगा होने वाला जो है, ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। हाँ, भोग लगा के बिल्कुल। 14 तबक को पीठ देव ही ए कलमा कहतिम। इन्हीं तारतम ज्ञान कहा कब मानेंगे? तारतम ज्ञान समझ में आ गया कब मानेंगे? जब 14 तबक का मतलब संसार के ऐश्वर्य के लिए दिल में भाव नहीं, उसके जगह क्या दिल में आए? हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो तो करो कसम। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीछे। ये भाव बदल जाएंगे। कब बदलेंगे? जब ये वाणी समझ में आ जाएगी, ये नाम दाम जो लिया है समझ में आ जाएगा। कलाम अल्लाह यूं कहवी ए कहनी है मोमिन। वाणी स्पष्ट कह रही है, ये मोमिनों के अंदर कथनी और करनी क्या है? हमारी करनी क्या है? हमारी करनी क्या है? उसमें लिखा है सुंदर साहब जी, मोमिन उजू जब करें पीठ देने दो जहान को। और यहाँ भी पीठ देने की बात आ गई, वहां भी पीठ देने की बात आ गई। 14 तबक को पीठ देगी। राज्य से क्या प्रार्थना करनी है? हे धनी, आप कृपा कीजिए, मेरा ध्यान, मेरा चित्त आपके इन पावन चरणों में लगा रहे। ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मुझे अपना, मेरी आयुष्य मुद्दाए। अपने चरणों के प्रति मेरा स्नेह बनाए रखो। मेरा आपके चरणों के प्रति एक प्रेम स्नेह मेरे दिल में बना रहे। आपके सिवाय मेरे दिल में किसी के प्रति, संसार के संबंधियों के प्रति मेरा कोई प्रेम लगाओ उसमें ना जाए, आपके चरणों में बना रहे। ये कृपा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक इसको पीठ दे दी है, ना तो मुझे शरीर के सुखों की आवश्यकता, मुझे आत्मीय सुख मिले बस। ना मुझे संसार के सम्मान और अपमान की परवाह है कि संसार में मेरा सम्मान है या मेरा अपमान है, उसकी कोई परवाह नहीं है। सम्मान है तो भी आपका है, अपमान है तो भी आपका है, मैं कुछ नहीं जानता। ये जब
हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, ये बात आ गई, कुछ भी दूसरा नहीं। ना स्वर्ग के सुखों की आवश्यकता है। कहें कि संसार में मेहनत करके धन कमा करके सुख प्राप्त किया जाए, भाई ये तो करना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में मन चाहे सुख वैसे ही मिलते हैं, इससे ज्यादा सुख है। उन स्वर्ग के सुखों की भी दिल में इच्छा ना रही, फिर उसके परे सतलोक में जो भगवान बैठे हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और इनकी शक्तियां लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी आदि बैठे, उस सुख में, ऐश्वर्य में है। और जीव जो उस बैकुंठ धाम की भक्ति करके 4 मुक्तियों का सुख प्राप्त कर लेता है, हमें उन 4 मुक्तियों के सुख की भी आवश्यकता नहीं। दिल में ये भाव हो कि ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ की मुक्तियों का सुख चाहिए, ना संसार का ऐश्वर्य, जिस ऐश्वर्य में अंधा होकर के मैं अपने रास्ते से भटक जाऊं, ऐसा सुख नहीं चाहिए। ये दिल में जब आए तो क्या हो गया? उजू। उजू का मतलब पंचम स्नान। हम सुबह शाम जब पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? स्नान नहीं हो पाता तो पंचम स्नान तो करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे तो नहीं काम चलेगा इस चर्चा में। हाँ या ना तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। जब हम पूजा पाठ करेंगे, सेवा पूजा करें घर में, या पाठ का वांचन करें, पाठ पारायण करें, या परमात्मा का ध्यान, उस आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पार ब्रह्म राज्य महाराज जी के स्वरूप शोभा धाम लीला का ध्यान करें, तो हाथ पांव धो करके तो बैठेंगे या ना बैठेंगे? बैठेंगे। तो प्राणा जी कह रहे कि तुम्हारा हाथ पांव धोना सबसे जरूरी क्या है? कि तुम आत्मीय सुख का भाव लेकर के जब ध्यान में बैठना है, ना कि शरीर और संसार के सुखों की इच्छा करनी है। आगे ना समझ में? मोमिन उजू जब करे तब पीठ मोमिन उजू तब करे जब पीठ दे दो जहान को। दो जहान, ये तो स्वर्ग बैकुंठ धाम तक की बात आ गई, 2 जहान इससे परे की भी, कि मुझे इससे परे बेहद भी नहीं, अखंड परम धाम के आनंद की अनुभूति करनी है, उसका आनंद में विलास करना है, जब ये उस दिल में आ जाए। उसके लिए कहा है पाक न हो ये इन पानी चाहिए हर्ष का जल। पर ये शुद्ध भाव कब बनेगा? दिल में कोई जब एक्सपायर हो जाता है ना, शरीर छूट जाता है, तो क्या कहते हैं कि गंगा जल, और सुंदर साथ क्या कहते हैं कि जमुना जल। पन्ना जी का जमुना जल कि वो डाल दो इसके मुंह में। भाई दुनिया वाले क्या मानते हैं कि भाई हरिद्वार से लाए थे ना, गंगा जल रखा होगा, गंगा जल डाल दो, उससे क्या होगा? प्राणा जी कहते उससे ही नहीं, परम धाम का ये ज्ञान। पाक ना हो ये इन पानी चाहिए अरस का जल। ये अरस कहते हैं परम धाम को, दिव्य परम धाम। उसका जल कौन सा है? ये परम धाम के ज्ञान की बरसात हो रही है या कोई और? भाई चुपचाप बैठने से काम नहीं चलने वाला। ये परम धाम के ज्ञान की बरसात, ये चर्चा वाणी ब्रह्म ज्ञान, उस परम धाम के ज्ञान की बरसात हो रही है। क्या हो रहा है? ये जल चाहिए परम धाम का। परम धाम का जल कौन सा है? अमृत। ओ कौन सा अमृत जो अमर कर दे? ये वाणी। इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से हमारे दिल में भरम और अज्ञान रूपी जो अंधकार
छाया हुआ है वो इससे दूर हो जाएगा। हृदय में प्रकाश होते ही हमें अपने और अपने प्रियतम की पहचान, उसके संबंध का ज्ञान, उसके प्रति समर्पण भाव कितना हो जाएगा। जो उससे पहले दुनिया के प्रति हम कितना खिंचाव लगाओ फंदे में फंसे हुए हैं, वो फंदे सब टूटने शुरू हो जाएंगे, खुलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक ही दिल में रहेगा, अनेकों दिल से निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? कि वाणी के ज्ञान का प्रकाश हो गया उस दिल में, दूसरे की वह जगह ही नहीं रहेगी। पाक न हो ये इन पानी चाहिए रस का जल, ना ये हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। ये हक का जमाल है सुंदर सा जी, वो जाम पिला रहे हैं, वो इश्क के जाम पिला रहे हैं, वो प्रेम का प्याला पिला रहे हैं, वो अमृत जल पिला रहे हैं, जिससे सदा के लिए अमर हो जाएगा जी, सदा के लिए अखंड शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी क्या है सुंदर सा जी? आत्मीय खुराक है। दीपक साहिब से आपने सुना होगा ना, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब 14 साल नित्य निष्ठापूर्वक रोज डेली प्रतिदिन भागवत कथा सुनने जाते थे, तो उनका क्या एक संयम था। उन्होंने क्या संयम बनाया हुआ था अपना, कि जब तक वो आत्मा को आत्म खुराक ज्ञान चर्चा ना सुन ले, स्वर्ण पुटों से वो आत्मा की खुराक ना दे दें, तब तक वो भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। तो आत्मा की खुराक कौन सी है? दूध है, चाय है, सब्जी है, रोटी है, क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्मा की खुराक है। इससे क्या होता है? आत्मा को ताजगी मिलती है। परम धाम की 5 नहरें उतरी जिनसे बागों को ताजगी मिली। वो बाग कौन है? परम धाम की आत्माएं। और नहरें कौन सी हैं? ये धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की 5 शक्तियों ने जाहिर होकर के विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के तन में 5 शक्तियों ने जाहिर होकर के जो ज्ञान का प्रकाश किया, ये ज्ञान का प्रकाश वो नहरें हैं जिस अमृत से आत्माएं रूपी बागों को ताजगी मिल रही है। ये ब्रह्म आत्माओं को अपने सच्चे मालिक धनी की, अपने संबंध की, अपने घर और वहां होने वाली लीलाओं का जो पता चल रहा है, तो इनको ताजगी मिल रही है कि मुरझाए हुए हैं? ताजगी मिल रही है। जैसे जब मई जून के महीने में बिल्कुल खुश्क माहौल हो और बरसात हो, ये तो बागों को ताजगी मिलेगी या मुरझा जाएंगे? ताजगी, जैसे बागों को उस पानी से ताजगी मिलती है, ऐसे ही ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मुनि इन सुंदर साथ को इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा के सुनने से ताजगी मिलती है। इनके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक अपनापन पैदा होता है, एक अपने सच्चे मालिक के प्रति के समर्पण भाव बनता है कि तन भी में आपका और धन भी आपका, क्या लागे मेरा। जो दुनिया बोलती है ना आरती में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ जुबान से तो कह रहे हैं लेकिन तेरा तुझको अर्पण कर ही नहीं सकते। सिर्फ जुबान से कह रहे हैं कि धन घर बार तेरा, कोठी कुठले को हाथ नहीं लगाना, फिर घर बारी क्या रह गया? ये सुंदर साजी ये आत्माओं की खुराक है। ये चर्चा वाणी मैंने पहले बोल दिया था, चर्चा शुरू होने से पहले कहा था कि उस अक्षरातीत धाम धनी श्री राज महाराज जी की बातुनी कृपा जब होती है, तब ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है। तभी हमारे भ्रम और अज्ञान अंधेरे बाहर निकलते हैं अंदर से। मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को,
हौज जोए जो अर्श में रूहे गुस्ल करे इनमो। गुस्ल करने का मतलब स्नान। दुनिया कहाँ डुबकी लगा करके पवित्र मानती है संसार के इन तीर्थों में। भाई हरिद्वार में गंगा, हर की पौड़ियों में, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, प्रयागराज में, उज्जैन, नासिक आदि में, इन तीर्थों में, तो हमारा तीर्थ क्या है? हमारे लिए कहा है हौज जोए जो अर्श में रूहे गुस्ल करे इनम। हमारा स्नान, गुस्ल करना कहते हैं स्नान करना। हमारा स्नान, हम स्नान करने से क्या मानते हैं कि हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। और आत्माओं का पवित्र होना क्या है? जब आत्मा अपने सच्चे मालिक परमात्मा की श्रृंगार शोभा में खो जाए, उसकी सुरता उसमें लीन हो जाए, या अपने घर 25 पक्ष में जिन 25 पक्षों पर दिव्य परमधाम की 7 परिक्रमाएं जो साक्षात राज्य का ही स्वरूप है, उन 7 परिक्रमाओं में 25 पक्षों में हौज कोसर तालाब, जमुना जी, वहां के बाग बगीचों में जब तक वो सुरता रमण ना कर ले, जब तक ध्यान चिंतन उसमें ना लगे, तब तक आत्मा की प्यास नहीं बुझती, तब तक उसकी भूख नहीं दूर होती। वो आत्मा का क्या है? पवित्र होना है। समझ रहे हैं ना? गर्मी के समय में गर्मी की वजह से स्नान तो कर लिया 10 बार और ध्यान किया नहीं 1 बार, तो क्या उस स्नान करने से पवित्र हो गए? स्नान करके कितना परफ्यूम सेंट छिड़क लिया, सुगंध आने लगी शरीर में से, दूसरों को भी पास में से निकलते हैं, बड़ी सुगंध आती है। क्या सुगंधित हो गए? और चमड़ी से सुगंधित हो गए? कोई चमड़ी तो सुगंधित हुई है, सेंट चमड़ी पर तो लगा है, आत्मा पर तो नहीं लगा। आत्मा का सेंट क्या है? आत्मा का पवित्र होना वो पानी कौन सा है? जब आत्मा अपने असली घर परमधाम का चिंतन ध्यान करे, तब अपने सच्चे मालिक के स्वरूप और उसकी शोभा ध्यान में ले वो, तब वो पवित्र हो सकती है। वैसे पवित्र नहीं हो सकती। और वो पवित्र कब होगी? जब इस तारतम्य को जान लेगी कि निराकार के पार और 3 पार के भी पार। निराकार, गीता में कह रहे भगवान श्री कृष्ण जी, निराकार को क्षर सर्वाणी भूतानी। निराकार के पार कह रहे हैं कुटस्थ अक्षर उच्चते, और उससे भी पार, निराकार के भी पार, 3 पार के भी पार, उत्तमा पुरुष तु अन्य परमात्मा तु दहत। वही 3 पुरुषों का जिक्र भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। वही 3 पुरुषों का जिक्र रसूल मोहम्मद साहब कुरान पाक में कह रहे हैं। उन दोनों को समझाते प्राणनाथ जी कह रही है तुम्हारा ही तो जिक्र, किसी और का जिक्र नहीं है। जब तीनों पुरुषों का ज्ञान हो गया तो समझे हमने नाम दाम ले लिया। और नाम दाम कितनी मुद्दत से लिया हुआ है, उतनी मुद्दत हमारी बेकार ही चली गई, निष्फल ही चली गई, फल नहीं लगा। फल कब लगा है? जिस दिन हमें तारतम्य का ज्ञान या तारतम्य की समझ पहचान हो जाए। उससे क्या होगा? हमें अपनी और अपने सच्चे मालिक और अपने असली घर और निस्बत संबंध का ज्ञान हो जाए। तब समझो हमने नाम धाम लिया है, हमने गुरु धारण किया है, हमने कोई ज्ञान ग्रहण किया है। दम दिल पाक तब हो ही। दम हमारी अंतर आत्मा, दम का मतलब जीव होता है, दम का मतलब सांस होता है, दम का मतलब आत्मा लिखा है यहाँ पे। दम दिल पाक तब हुई जब हक की आवे फिराक। फिराक कहते हैं दिल में तड़फ। ध्यान करने से पहले, उस परमात्मा का ध्यान चितवन करने से पहले, ध्यान चिंतन करने से पहले क्या होना चाहिए? अपने दिल में तड़फ होनी चाहिए या नहीं? फिराक को क्या है? तड़फ।
जब उस परमात्मा के दिल में परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा के मिलने के लिए दिल में तड़प ही नहीं है, तो इतना सस्ता थोड़ी है कि वो अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा सामने। बच्चा रोता है तभी तो माँ उठाती है, जब तक बच्चा खेलता रहेगा चाहे 24 घंटे हो जाए माँ काम में लगी रहेगी, रोएगा तो उठा लेगी। तो जब तड़प ही नहीं है दिल में तो दर्शन किसका होगा, कौन मिलेगा। इसलिए दम दिल पाक तब होवही, कब पवित्र होंगे, जब हमें अपने सच्चे मालिक के मिलने की दिल में तड़प हो जाएगी। कौन सी अग्नि में पाक हो गए हैं, विरह की अग्नि में। विरहा दुखते विरहा उपजे, विरहाते प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए, हक परमात्मा अवश्य ही मिलेगा। जब तड़प तो दिल में है नहीं, उस परमात्मा के पाने के लिए रुचि तो दिल में है ही नहीं, दिलचस्पी तो है ही नहीं, दिलचस्पी रुचि तो किसी और के लिए है, तो वो कहां से मिलेगा। ला फना सब ला करे, छर को छर माने, समझ रहे। इन्हीं स्वर्ग हम संसार के सुख से हट करके क्या मानते हैं, कोई भी जीता हुआ तो हमारे साथ है, तब तो वो हमारे साथ ही है दुनिया में, और शरीर छूट गया तो क्या कहेंगे कि वो स्वर्ग में हम नरक में। स्वर्ग को ऊंचा मानना है, प्राणनाथ जी कह रहे ना ना वो विनाशवान है, क्षर है, मिटने वाला है। स्वर्ग भी अपने समय पर, अपनी अवधि जब समय आएगा तो वो भी मिट जाएगा। सत्य वो है जो सदा रहे, कभी भी उसमें कोई अंतर ना पड़े, जो का तो रहे, वो ही सत्य है, अखंड है। उस अखंड को समझो कहां है क्या है। तो इसलिए कहे ला फना सब ला करे, कि जो नाशवान है नाशवान को नाशवान ही समझे। ये नहीं कि नाम दाम तो ले लिया, तारतम तो ले लिया, अब कुम्हार घड़ा बनाएगा, थोड़ा आप एक सीधे उदाहरण से समझे। कुम्हार घड़ा बनाएगा तो आवे में रखने से पहले, उसको पकाने से पहले देखेगा ना चेक करके कि विषम तो नहीं गया हो, कभी उठाने धरने में कहीं से इसमें तो लीकेज तो ना हो। फिर उसको आवे में रखेगा, और आवे में से निकालने के बाद मार्केट में देने से, ले जाने से पहले, ग्राहक को देने से पहले आवे में से निकाल करके फिर देखेगा ना, ठनका करके बजा करके कि ये विषम तो नहीं गया हो। तो ये काम है नहीं है, घड़ा बनाने वाला का काम है या नहीं है, उसका दस्तूर अधिकार है नहीं इतना करना। तो जिसने हमें बनाया है, संसार की चरकीन गंदगी नरक की तरफ से निकाल करके हमें उस सत रास्ते पर खड़ा किया है, तो उसको परखने की इजाजत है या नहीं है, वो अधिकार उसका है या नहीं। हमारी परख करे भाई, हमें ये परखे कि इसके दिल में मुझे पाने की जरूरत भी है या नहीं है, इसके दिल में कोई और तो जरूरत नहीं हो, इसके दिल में और बात तो ना हो। ये खड़का करके देखना उसका काम है या नहीं है। जब वो खड़का करके देखता है तो हम क्या सोचते हैं कि राज्य मुक्ति दाता तो है ही है, मुक्ति तो दे ही देंगे, तो भगवान शंकर की एक कावड़ ले आए उठा करके, क्या फर्क पड़ेगा। जगदम्बे माता का जगराता करवा देंगे, एक लड़का हो जाएगा, लड़की की शादी नहीं है वर मिल जाएगा, लड़के की जॉब नहीं लगी है नौकरी लग जाएगी, क्योंकि यो तारतम और प्राणनाथ तो मुक्ति दाता ही तो हैं, मुक्ति तो दे ही देंगे। ये सुंदर साजी हमारी भावना बहुत नीचे है, क्योंकि जब तक हमारे दिल में तड़प ही नहीं है उसके लिए, है सत्सुख का दाता और हम उसको एक भिखारी समझे बैठे हैं कि कोई कुछ है ही नहीं उसके पास सब है। लेकिन वो क्या सोच रहा है, जब ये सत्सुख के लिए विचार करेंगे तो सब सुख इनके हस्तक कह रहे हैं। अगर तुम एक बार साध करे 10 बेर करूं जी जी, तुम एक बार धैर्य करो, तो अगर तुम्हें सत सुख के रास्ते पर चलने में कोई काश आपत्ति आए, अगर वहां तुम धैर्य कर लो तो सब सुख तुम्हारे हस्तक, सारे सुखों के मालिक तुम ही हो, दाता तुम ही हो, मैं दाता नहीं हूं। वो दाता है, लेकिन दातापन किसको दिया है, अपनी अंगनाओं को दिया है, अपनी रूहों को दिया है।
कि दुनिया को मुक्त करने का तुम्हें ही अधिकार दे रहा हूं। ला फना सब ला करे और इल्हा बका ग्रहे हक, एक अखंड को ही दिल में बसाए, सत्य को ही दिल में बसाए, असत्य जो दिल में है, झूठ जो दिल में है, संसार और संसार के संबंधों का जो खिंचाव दिल में बना हुआ है, उस खिंचाव से मुक्त हो जाए कि जिस परमात्मा ने इनको दुनिया में उतारा है वो परमात्मा जाने या ये जाने, क्योंकि इनका सब जिम्मेवारी उस विधाता की है जिसने इनको विधान से भेजा है। यहाँ एक कलमा हकीकत मोमिन और हक मार्फत बेशक, ये हमारा तारतम है। यानी तारतम का ज्ञान ये समझाता है, क्या समझाता है कि परमात्मा पर आधारित हो जाओ। हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, दिल में पक्का ठान लो, संकल्प कर लो, विश्वास कर लो, अटूट विश्वास कर लो, फिर देखो सारे सुख तुम्हारे हाथ में आएंगे या कहीं चले जाएंगे। किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होगी, किसी एक सुख के लिए दिल में विचारने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? वाणी में स्वयं कह रहा है, अक्षराती धाम का दुल्हा प्राणनाथ, जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। स्वयं धाम का दूल्हा प्राणनाथ कर रहा है कि परमात्मा जिसकी स्वयं अपने आप रक्षा करता हो उसका कोई बाढ़ बांका नहीं कर सकता। उसके सारे उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं और मन की मनोकामना सब पूरी हो जाती है। एक किस बात की कब होगी? जब हम एक पर आस्था रखेंगे, अनेकेश्वर को जब दिमाग से निकाल देंगे। इसी को यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट करके कहा है। यानी यजुर्वेद में इसी बात की पुष्टि मिली है, साक्षी मिल रही है वेद के अंदर। यो अन्याम देवताम उपास्ते, यो अन्याम देवताम उपास्ते, स न वेद यथा एवं स न वेद यथा पशुभ्या एवं देवानाम। मंत्र में कहा गया है, जो एक आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं की पूजा आराधना में दिल भाव रुचि रखता है, वो इंसान होते भी पशु के समान है। वो वेदों में पाठी, वेद पाठी यानी कि ज्ञानवान समझदार नहीं है, इंसान होते भी वो पशु है। पशुभ्या का मतलब डंगर है, पशु है, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य में भाव रखता है। तो सुंदर साथ जी, जब ये तारतम बेशक इल्म हमें मिल गया हो तो हमें एक आत्मा के सच्चे मालिक पर आधारित होने की आदत अपनी डालनी है। कुछ भी होता रहे, जो होगा उसके हुक्म से होगा, जो हुआ है उसके हुक्म से हुआ है, जो हो रहा है वो भी उसके हुक्म से ही हो रहा है। हम कुछ भी कर लें, होना तो उसके हुक्म से ही है। बाद में भी तो कहते हैं कि भी मर्जी उसकी है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। अब क्या कर सकते हैं? क्यों भी करने वाले बने बैठे थे, कर लो ना। अब भी जब करने वाले बने बैठे थे कि ये करके ये कर लेंगे, शेख सिल्ली बने हुए बैठे थे कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, और जो हुआ वो तो सूटेबल नहीं, और जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। दुख का दुख। इसलिए परमात्मा पर आश्रित होने के बाद सब सुख तुम्हारे हस्तक, सब सुखों के मालिक तुम ही हो। नूर के पार नूर तजल्ला, यानी कि अक्षर ब्रह्म योग माया के ब्रह्मांड से परे दिव्य परम धाम है, जहां पर साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा रहते हैं। और वहां कौन पहुंचा? सतगुरु पहुंचे वहां, और कोई नहीं पहुंचा। रसूल, पैगंबर, सतगुरु उसी को ही कहा है। एक ही पहुंचा। कौन? पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म की 3 सूरतें। अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्ताक एक की सूरता, दूसरे नंबर पर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सूरता, तीसरे नंबर पर
महामती मेहराज जी की सुरता इंद्रावती, इनके अलावा किसी ने भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, नहीं किया। इन्हीं को परमात्मा का साक्षात हुआ और परमात्मा के विषय में जिक्र किया कि उसकी स्वरूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है, शोभा कैसी है, धाम और लीला कैसी है। मोमिन उतरे नूर बुलंद से, कहां से आए हैं? सुंदर साथ कहां से आया है? ये शरीर तो 5 भौतिक तन ही तो यहां से मिला है। जीव इसमें नारायण अंश बैठा है, सुरता उसके ऊपर कहां से आई है? परम धाम से आई है। सो यही कल में पहुंचे वाहिदत, और सुरता इस ज्ञान के प्रकाश से वहां जा सकती है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो हमें सुंदर साथ जी, एक बीतक साहिब से भी ये हमें चुनौती मिलती है, समझने के लिए झिझका रही है, वो समझने के लिए हमें झंझोड़ रही है बात। औरंगाबाद के बीतक साहिब के अंदर लालदास कृत बीतक में औरंगाबाद का जिक्र चलता है, और औरंगाबाद के राजा भाव सिंह थे, और उन्हों को धामधनी ने ब्रज, अखंड ब्रज और रास का ज्ञान सुनाया, और रास की लीलाओं को सुन करके वो मोहित मुग्ध हो गया कि मुझे इस लीला का साक्षात दर्शन करवाइए। तब धामधनी प्राणनाथ जी ने उसको मना किया कि ये लीला अखंड की लीला है, ये पंचभौतिक तन और पंचभौतिक तन के इन नजरों से, इन दृष्टि से उसको नहीं देखा जा सकता। कि नहीं, आप तो कृपालु हो, दयावान हो, मेहरबान हो, सर्वेश्वर हो, आप उस लीला का दर्शन करवा सकते हो, करवाइए। तब धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने दोबारा फिर उस अखंड ब्रज और रास की लीला का ज्ञान चर्चा की। तो जैसे उन्होंने अखंड रास का वर्णन किया, अखंड रास की लीलाओं का बखान किया, तो औरंगाबाद के राजा भाव सिंह की सुरता वहीं अटक गई, शरीर छूट गया। कौन थी वो? अक्षरधाम की आत्मा। रास ब्रज रास की लीला में कौन अटक गई? बेहद की लीला में कौन अटक गई? बेहद की वासना। ऐसा ही ब्राड़ के तहसीलदार का जो चौकीदार था, सुखदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी सुरता भी वो कबीर पंथ की साखियां तो बोलता था, कबीर पंथ की दोहे चौपाइयां तो बोलता था उस ज्ञान की, लेकिन उनको समझता नहीं था, समझ में नहीं आनी थी उसकी। जब प्राणनाथ जी ने उनको समझाया, तो समझाने के बाद उसका कृपा होगी, परमात्मा की राज्य कृपा हुई, उस अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ जी ने उसके ऊपर कृपा की, तो उसकी वो समझ में आ गई। तो समझ में आने के बाद क्या समझ में आ गया? कि ये ब्रह्म की लीला है, और ये ब्रह्म से परे जो पार ब्रह्म है, जो अब से पहले ब्रज में आए थे फिर रास में गए थे, ये लीला इन्हीं की है और किसी की नहीं। क्योंकि रास और ब्रज की लीला का स्पष्टीकरण वो ही कर सकता है जिसने वो लीला की थी, दूसरा और कोई उसका खुलासा नहीं कर सकता। एक इसकी समझ में आ गया, किसको विश्वास हुआ? ब्राड़ के तहसीलदार के चौकीदार सुखदेव ब्राह्मण को ये विश्वास हो गया कि यही वो अक्षरातीत पार ब्रह्म है। तब क्या लिखता उसके जुबान से? उसको कोई पूछता था कि भी तू कहाँ गया था, क्या करके आया है, तो आगे से क्या बोलता था? बस तुम ही तुम ही तुम, हम आए तुम पे, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर आए हो और तुम ही लेकर के जाओगे, तुम ही लेकर के आए हो, तुम ही लेकर के जाओगे। ये चुनौती किसके लिए सुंदर साथ जी? जो अपने आप को परम धाम की आत्मा मान रहा हो, उसके लिए ये एक चुनौती के, यानी कि उसको खड़खड़ाने वाले शब्द हैं। जब हम परम धाम की आत्मा अपने आप को मानते हैं, क्या उस औरंगाबाद के राजा भाव सिंह या उस ब्राड़ के तहसीलदार के चौकीदार सुखदेव ब्राह्मण की तरह तुम ही तुम तो हमारे दिल में नहीं आया अभी तक?
जब एक ईश्वरीय सृष्टि के दिल में तुम ही तुम, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर के आए थे, तुम ही लेकर के जाओगे। जब एक ईश्वरीय सृष्टि का इतना ईमान और समर्पण, इतना अटूट विश्वास और समर्पण हो सकता है, तो ब्रह्म आत्माओं का कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि कम? जो दूसरे घर के रहने वाले हैं उनको तो उसके प्रति इतना ईमान समर्पण, और जो उसी के अंग, उसी के घर के रहने वाले हैं उनको उसके प्रति विश्वास नहीं, तो धिक्कारता की बात है या नहीं है? ये सीखापन बीतक साहिब से मिल रही है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कलमा जाना तभी समझो जब तुम्हें अपने धनी और अपने संबंध और अपने घर और अपनी पहचान हो जाए कि हम जीव नहीं हैं, शरीर नहीं है, हम अखंड धाम की आत्मा हैं। दुनी किबला करे पहाड़ को और हक तरफों में ना है। हम क्या देखते हैं? ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, इस समय फिर नहीं मिलेगा। आप घर छोड़ करके आए हैं, समय निकाल करके आए हैं, कड़क सर्दी पड़ रही है, इसमें आए हैं, तो दो बोल आपके कानों में ना आए और आपके माइंड में ना जाए, समझ में ना आए, तो आपका आना बेकार रहा। क्या कहा यहां? दुनिया किसको मानती है? पत्थरों को। क्या हमारे लिए भगवान पत्थर में है? बोलो, क्या राजी पत्थर में है? क्या मूर्ति में है? क्या फोटो में है? वो कहां है? हक बैठे इन इलम में, साक्षात अक्षरातीत अपने ज्ञानमय स्वरूप में विराजमान है। और उनका मूल स्वरूप कहां? परम धाम में। लीला का स्वरूप कहां? गुम्मट साहिब में। और उनके हृदय का मार्फती ज्ञान कहां? इस वाणी में है। तो हमारा पूजनीय क्या है? ब्रह्मात्माओं का दिल। पूजनीय कौन है दुनिया में? ब्रह्म मुनि। क्यों? इसका प्रमाण दिया है हरिवंश पुराण के अंदर। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के उसमें अध्याय 4 में श्लोक 21 और 22। हरिवंश पुराण अध्याय 4 और श्लोक 21-22 में कहा है अभाविन्यो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाय। वेद व्यास तो वहां वक्ता है और जन्मोजय सुनने वाले श्रोता है। वेद व्यास जी जन्मोजय वेद व्यास जी को पूछते हैं कि मुनिवर कोई भविष्य के लिए उपदेश बताओ, कोई भविष्यवाणी कुछ समझाओ। तब कहते हैं कि भविष्य तो एक अनहोनी घटना घटेगी। क्या घटेगी? कि ब्रह्म मुनि दुनिया में आएंगे। अब ये बात सुनकर के जन्मजय को अचंभा सा लगा, हैरानी हुई कि आप ब्रह्म मुनि हैं, आप भी तो ब्रह्म मुनि हैं, आएंगे कौन? कि नहीं, मैं ब्रह्म मुनि नहीं हूं। और आपके गुरु नारद मुनि, वो तो ब्रह्म मुनि हैं ही कि नहीं? वो भी ब्रह्म मुनि नहीं है, वो ऋषि मुनि है। कि नारद मुनि जी के जो गुरु जी हैं, नारद मुनि तो आपके गुरु जी हैं, और नारद मुनि जी के जो गुरु हैं सनकादिक, तो वो तो गुरु, वो उनको तो पता होगा कि नहीं, वो भी ब्रह्म मुनि नहीं है, वो भी ऋषि मुनि है। उत्पन्ना कलयुग, तो कलयुग में आएंगे, अब नहीं है। उनकी पहचान क्या होगी? कथा योगेन तान, वो दुनिया में ऐसा अलौकिक ज्ञान बताएंगे, ऐसा अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान सुनाएंगे जो अब तक दुनिया में वो ज्ञान नहीं आया था। उस ज्ञान से क्या होगा? कथा योगेन तान सर्वान पूज्य संति मानवा, जितना मानव समाज यानी कि इंसान, मानव तन में मानव लोग उनकी पूजा करेंगे। क्यों? पूजा क्या होगा? पूजा से उससे यस्य पूजा प्रभावेन जीव शक्ति उदाहरणम,
इन्हीं कलयुग में ब्रह्म मुनि दुनिया में आवेंगे और उनकी जुबान से ऐसा ज्ञान निकलेगा, वो ऐसा ज्ञान दुनिया में कहेंगे जो अब तक दुनिया में वो ज्ञान नहीं था। और उस ज्ञान को सुनकर के जीव उनको ही अपना पूज्य मानेंगे, यानी अपना भगवान का रूप उन्हीं को मानेंगे, ब्रह्म मुनियों को, और उस भाव से उनकी सेवा करेंगे और उस सेवा से उनका उद्धार हो जाएगा। उद्धार का मतलब जन्म मरण से छूट जाएंगे। इसी का दूसरा प्रमाण कहां? पुराण संहिता के अध्याय 31 के श्लोक 80 में लिखा है कि ऐसी आत्मा, पावन पवित्र आत्मा अखंड धाम की इस दुनिया में आएंगी। ये कैसा हो सकता है? इसको कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर तो भविष्यवाणी कह रहे हैं और वेद व्यास जी अचंबा मान रहे हैं उस बात का। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ऐसी आत्मा कहां से आएंगी कि जो 7 करोड़ महामंत्र गायत्री जाप करने से फल मिलता हो, उससे अनंत गुना फल ऐसी आत्माओं का एक पल ध्यान किया जाए, उससे ज्यादा फल इतनी देर में मिल जाएगा। ऐसी आत्माएं कहां से आएंगी? 7 करोड़ महामंत्र गायत्री जाप करने से क्या होता है? दुनिया के लोग ये विचार मानते हैं, ये विचार दिल में रखते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा और स्वर्ग में जाने के बाद दोबारा जन्म लेकर के फिर यहीं आना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के बाद जैसा कर्म किया जाए उसका भोग भोगना पड़ेगा। और ऐसी ब्रह्मात्मा जो अखंड धाम की आत्मा ब्रह्म मुनि के रूप में दुनिया में आएंगी, उनका एक पल भी ध्यान चिंतन किया जाए तो जन्म मरण ही छूट जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। तो किसकी महिमा है? ऐसी ब्रह्मात्माओं की है जो एक पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में विश्वास और समर्पण भाव रखती है। एक आत्मा के सच्चे मालिक के अलावा दूसरे को दिल में नहीं रखती। दुनिया किसको रखती है? अपनी जरूरत के अनुसार। ये धामधनी श्री राज जी ने आने से पहले ही कह दिया था कि दुनिया ऐसी है। वह उस दुनिया में जाकर के तुम देखोगे दुनिया के लोग अपने स्वार्थ के वश होकर अनेक देवी देवताओं को ही अपना परमात्मा, अपना सच्चा मालिक मान करके उनकी पूजा कर रहे होंगे वहां। और वहां जाकर के तुम भी उनकी संगत में ऐसी हो जाओगी जैसे वो होंगे। ये गति यहाँ आत्माओं की भी हो गई है। आत्माओं का मतलब जिनने इस नाम दाम को ले लिया हो, जिसने तारतम ज्ञान सुन लिया हो, वो तारतम ज्ञान सुनों की गति उनसे भी ज्यादा दुर्गति है। जिनने नाम दाम नहीं लिया वो तो है ही भटके भटकाए, उनका तो क्या भटकेगा। जिन्होंने कोई रास्ता पकड़ लिया और रास्ता भटक जाए तो उसको भटका हुआ मानते हैं कि वो रास्ता भटक गया है। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं दुनिया तो पत्थरों को मानती है, पत्थरों को पूज्य मानती है, लेकिन ब्रह्म मुनियों का दिल वो पूज्य है जिसमें परमात्मा विराजमान है। ब्रह्म मुनि यानी ब्रह्मात्मा के दिल में एक अपने सच्चे मालिक परमात्मा की शोभा के अलावा और कोई शोभा दिल में नहीं होती। उसके दिल में एक अपने दिव्य धाम की लीलाओं के आनंद के सिवाय और कोई लीला और कोई आनंद सुख उसके दिल में नहीं होता, उसी में डूबी रहती है वो। ऐसी आत्मा का ध्यान कर लेना स्वयं परमात्मा का ध्यान हो जाता है। ब्रह्म मुनि ब्रह्म समाना, ये स्पष्ट करके कहा है। आत्मा सो परमात्मा, ये स्पष्टीकरण शास्त्रों में हुआ है। हक्की दिखाया किबला बीच पाइए मोमिन के दिल, वो बात बता दी है। धामधनी ने इस ज्ञान के प्रकाश से बता दिया कि तुम्हारा पूज्य स्थान क्या है। अगर तुम्हें पूजना ही है तो पत्थरों को मत पूजिए, ब्रह्म मुनि को ही पूज लिए। ऐसे ब्रह्म मुनि जिसके हृदय में साक्षात परमात्मा की शक्ति विराजमान है, परमात्मा की शोभा विराजमान है, ऐसे ब्रह्म मुनि को ढूंढ लीजिए। उसका पल मात्र भी ध्यान करने से तुम भव से पार हो जाओगे। हक्की दिखा किबला, ऊपर तले ना दाएं बाएं, सूरत हमेशा असल। ना ऊपर है ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, कहां है?
वो परम धाम और परम धाम के मालिक प्रीतम पार ब्रह्म उन आत्माओं के हृदय में साक्षात बैठे हैं, जिनके हृदय में संसार की कोई और बात नहीं, एक परमात्मा की शोभा, परमात्मा के धाम और लीला के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं है, तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। मोमी हक बिना ना देखे यही मोमिन ताम, बंदगी तवाप सब इत ही मोमिन इत ही आराम। परमात्माओं का आराम चैन किसमें है? परमात्मा का ध्यान कर लेने से। परमात्मा का ध्यान, आत्मा के सच्चे मालिक पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन, उस परमात्मा के धाम और वहां की लीलाओं का ध्यान चिंतन करने से क्या मिलता है आत्माओं को? ब्रह्मात्मा इनमें सुंदर साथ को क्या मिलता है? शांति मिलती है। जब उनका ध्यान वहां लग जाए और लगने के बाद उसमें से ध्यान हटाने को मन ना करे तो शांति मिली हुई है कि क्रांति? शांति में मन लगता है कि क्रांति में? शांति मिली हुई है, अखंड शांति मिली है। मन नहीं करता वहां से अपना ध्यान हटाने, सुरता हटाने से। ऐसा लगता है कि और भी इस आनंद में डूबी रहे, और भी इस आनंद में डूबी रहे। ऐसी आत्मा के लिए कह रहे हैं, ऐसी आत्मा तो इन पत्थरों से पूज्य है। पत्थर पूज्य नहीं है। पत्थर तो किन के लिए है? जो अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं और जिनको नाम दाम मिल गया हो, जिन्होंने ये तारतम्य ज्ञान ले लिया हो और वो भी आग पानी पत्थरों में ही आस्था रखे, तो क्या मानेंगे? अनजानों में मानोगे या जानकार मानोगे उनको? बोलो, अनजाने हैं जानकार? अनजाने हैं। क्या मानते हम अपने आप को? प्रणामी। प्रणामी नहीं है, नॉन प्रणामी है। वो ऐसे जैसी दुनिया है। भाई दुनिया तो अज्ञान और भ्रम के अंधेरे में भटकी रही है और ये ब्रह्म ज्ञान पाकर के फिर भी पत्थरों में टक्कर मारे, देवी देवताओं में आस्था रखें, भगवानों में आस्था रखें, ईश्वर नारायण में आस्था रखें और जिसमें आस्था रखने की उसको भुला दे। तो ये काम किसका है? जीव का, आत्मा का नहीं है। खाना पीना सब इति इति मिलाप मजकूर, इति पूर्ण दोस्ती इत बरसत हक कानून। इन आत्माओं का खाना पीना दोस्ती सब कुछ क्या है? प्रियतम से एकाकार बने रहना, उसको दिल में बसाए रखना, सुरता उसी शोभा लीला में लगाए रखना। इत बरसत हक का नूर, प्रीतम का नूर कहां बरसता है? इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में। वो ज्ञान उपजता है, वो वाणी प्रकट होती है। जिस वाणी, जिस ज्ञान, जिस बात को परमधाम में आत्मा नहीं जानती थी, वो इस ज्ञान के प्रकाश से इन आत्माओं के हृदय से उज्ज्वलित हो रहा है। स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। दो कौन उठे बराबर? एक आत्मा, एक पर आत्म। आत्मा इस पंच भौतिक तन में जीव के ऊपर सुरता रूप में बैठी है, खेल देख रही है, और पर आत्म प्रीतम पारब्रह्म के पावन चरणों में मूल मिलावे में दिव्य नूरी तन में विराजमान है, वहां बैठी है। जो उस पर आत्म के दिल में एक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा और परमधाम की लीलाओं के बिना दूसरी कोई बात नहीं है, वो यहाँ आत्मा का दिल भी वैसा हो गया है। तो दोनों बराबर हैं कि कम ज्यादा? सुंदर साथ जी, आप मेरे बिल्कुल सामने हैं। आप ये मत समझे कि हम पीछे पर्दे में बैठे हैं, दिखते नहीं है, बिल्कुल सामने हो। आप हाँ या ना तो कहें। जब आत्मा जो परमात्मा के पावन चरणों में मूल मिलावे में पर आत्म बैठी है, उसके दिल में एक परमात्मा की शोभा, परमात्मा की श्रृंगार, परमात्मा का श्रृंगार शोभा और परमधाम की लीलाओं के बिना दूसरी बात उनके दिल में नहीं है, जानती नहीं दूसरी बात तो। और वो यहाँ इस पंच भौतिक तन में जीव के ऊपर बैठी सुरता रूप में आत्मा, आत्मा के धाम दिल में भी वैसी ही शोभा बस जाए, वैसी ही गति हाल उसका हो जाए, तो दोनों बराबर हो गए हैं कि कम ज्यादा रह गए हैं? दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसलिए क्या आत्मा सो परमात्मा, इसलिए कहा गया है।
और कहा है पूर्ण स्वरूप दिल आया पूर्ण स्वरूप। अपूर्ण स्वरूप क्या है? चरण कमल से शीश कमल तक, धाम धनी के चरण है ना, ये चरण, इनके तलवे लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। लाख तली नीचे से तलवे से लेकर के शीश कमल तक की शोभा, ये भी पूरी नहीं हुई। पूर्ण कब है? जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे प्रणामी ने सय्यन के सुख काज। परम धाम के जो 25 पक्ष हैं किसका स्वरूप है? राज्य का। बाईपास चली गई होगी बात, समझी में नहीं आई होगी ना। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, जो परम धाम की जो परिक्रमाएं हैं, 7 परिक्रमाएं हैं, जो परम धाम की परिक्रमाएं हैं, यानी जो परम धाम है, ये समझो भाई। 7 भागों में ना समझ करके ये तो समझेंगे जो परम धाम है, तो परम धाम किसका स्वरूप है? सातों स्वरूप श्री राज, राज्य का स्वरूप है, किसी और का स्वरूप है? परम धाम किसका स्वरूप है? राज्य का। और परम धाम के कितने पक्ष हैं? 25 पक्ष। धाम, तालाब, कुंजबन, माणिक पहाड़, बन की नहरें, पश्चिमी चौगान, बड़ा वन, पुखराज जी, जमुना जी, 9 तो अंदर हैं और 8 जिमी और 8 सागर, 16 बाहर हैं। 16 और 9 25। 25 पक्ष किसका स्वरूप है? राज्य का स्वरूप है कि कोई नगरी बसी हुई है? राज्य का स्वरूप। जब परम धाम और परमात्मा की शोभा जिसके दिल में बस जाए तो वहीं परम धाम और परमात्मा विराजमान है। ना ऊपर, ना नीचे, ना दाएं, ना बाएं। जहां परमात्मा की श्रृंगार शोभा और परम धाम की लीला साक्षात विराजमान है, तो वहां साक्षात पार ब्रह्म की शक्ति विराजमान है। ए शरीयत अपनी मोमिन और है हकीकत सुंदर साजी, हमारी ये करनी विचार होने चाहिए। करनी क्या होनी चाहिए? हमें सत्य की पूजा करनी है, झूठ की पूजा नहीं। सत्य को मानना है, सत्य को स्वीकार करना है, झूठ को नहीं। अब मैं दूसरी चौपाई से आपको और भी इसकी पुष्टि करके बता रहा हूं। बताया तो बहुत गया, पर वो बाईपास निकल गया या अंदर से निकला वो आप जाने। जिन सुध सेवा की नहीं, जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्ना साक्षात। आया ना समझ में? दोबारा फिर बोलो। जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, जिसको ना तो कुछ समझ है, ना सेवा की, ना किसी बात, सो काहे को गिनावे साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्ना साक्षात। जिसको स्वप्न और साक्षात का पता नहीं है, तो वो अपने आप को सुंदर सात की गिनती में ना गिने। वाणी कह रही है, कोई और कह रहा है? वाणी में कौन कह रहा है? प्राणनाथ कह रहा है कि कवि लिख रहा है? कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन, सो कहती हूं प्रगट कर। इंद्रावती कह रही कि मेरे तो दिल से ये प्रकट हो रही है, लेकिन मेरे दिल में बैठ कर के स्वयं आप ही कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिसे स्वप्न और साक्षात का ही पता नहीं, तो वो अपने आप को, बोलो बोलो, अगले बोल तो बोल दो, वो अपने आप को सुंदर साथ ना मानने कि मैं सुंदर साथ हूं। जिसे स्वप्न और साक्षात का ही पता नहीं। ये शरीर और शरीर के संबंध ये स्वप्न के हैं या साक्षात के? स्वप्न के हैं। साक्षात कौन है? जो इस तन में जी के ऊपर सुरता बैठी है वो, और उसका सच्चा मालिक वो ही साक्षात है, और कोई साक्षात नहीं है। जिसको आत्मा परमात्मा जीव और तन का ज्ञान ही नहीं, तो अपने आप को सुंदर साथ
ना गिने कि मैं सुंदर साथ हूं। इससे ज्यादा खोल करके क्या कहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। स्वरूप ग्रहिए हक का, स्वरूप ग्रहिए हक का, स्वरूप ग्रहिए हक का, स्वरूप ग्रहिए हक का, अपनी रूह के अंदर, अपनी रूह के अंदर, पूरन स्वरूप दिल आया, पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर, तब दो उठे बराबर, तब दो उठे बराबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम।